मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा। देख, त्योहार के दिन भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे। सुनो जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, कितनी बार कहा। क्या क्या मेरा सुदामा आया है? सुदामा, 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 मेरे सुदामा। देखकर आत्मा तृप्त हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा गाना मुझसे ऐसे मिलेगा, और मैं भी सोच नहीं सकता था कि मेरा प्रिय मित्र मुझसे मिलेगा। एक बात कहूं, सीता, तू भी है? तुझे शर्म नहीं आती इन गांव के छोकरों के साथ, इन लफंगों के साथ होली खेलते हुए? सुनो जी, क्यों ना खेलो जी, होली का त्योहार है, रंगों की वर्षा है, गुलाल की फुहार है, सूरज की किरणें हैं, खुशियों की त्योहार है, चंदन की खुशबू है, अपनों का प्यार है, शुभ हो आपको, होली का त्योहार है, होली है। अरे बाबली हो गई है, तूने कहीं भांग वांग तो नहीं पी ली? सुनो जी, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, अरे त्योहार तो सब मिलजुल कर मनाते हैं। काहे को गुस्सा कर रहे हो? त्योहार के दिन त्योहार, अरे काहे का त्योहार? जिसके घर में 2 पैसे नहीं, घर में खाने को नहीं, सुबह खा लिया तो शाम की चिंता, शाम को खा लिया तो सुबह की चिंता। हम लोगों के लिए कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसा त्योहार? भूखे पेट भी कहीं त्योहार मनते हैं जी। ये तो आप ठीक कह रहे हो, हम गरीबों का क्या है, हम तो भूखे पेट भी बच्चों के लिए त्योहार मना ही लेते हैं। चल ठीक है, बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी से भोजन लगा। भोजन लगा? कहाँ से लगाऊं भोजन? घर में तो कुछ भी नहीं है, बच्चे भी सुबह से भूखे बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। तुम कुछ लेके आओगे तो घर में बनेगा। ए सुशीला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा। देख, त्योहार के दिन भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे। सुनो जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, कितनी बार कहा। कहा अरे हमारे संकट मिट सकते हैं। कैसे भला? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा, कितनी बार कहा कि तुम वहां चले जाओ। अरे कहाँ चला जाऊं? अरे वहां चले जाओ। अरे कहाँ चला जाऊं? अरे वहां कहाँ कह रही है? कुछ नाम भी है उस जगह का। वहां कह रही, कुछ नाम तो होगा उस जगह का। हाँ, याद आया, द्वारका। द्वारका? हाँ जी। अरे तुम ही तो कह रहे थे, तुम्हारा एक परम मित्र है, द्वारकाधीश, द्वारका का राजा है, उन्हीं से अपनी फरियाद कर लो, शायद कुछ बिगड़े काम बन जाए। अरे तुम पगला गई है क्या? अपने मित्र से जाकर कहूँ, अपने मित्र से जाके कहूँ, अरे भैया 2 जून की रोटी दे दे, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, उसके सामने झोली फैलाऊं? अरे वो तो सारे संसार को पालने वाले हैं,
वो तो सारे संसार को देने वाले हैं। उनके सामने जाने में, उनके सामने झूली फैलाने में क्या हर्ज? अरे पागल है क्या? वो मेरा मित्र है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाने का। सुनो जी, तुम भी मेरे ही सौ। बच्चे भूखे पेट सोते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। बच्चे जब भूखे पेट रोटी रोटी चिल्लाते हैं तो माँ खाना दे दो, तो मेरी आंखों में आंसू जाते हैं। बताइए मैं क्या करूं? बोलो मैं क्या करूं? मैं उन्हें आटा पानी में घोलकर उन्हें दूध बनाकर पिला देती हूँ। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। अरे धीरज रख सुशीला, ये कोई पुराने जन्म के घर में है ये गरीबी। मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, तुम चले जाओ। वो तो भक्त वत्सल हैं, सारे जगत के पालनहार हैं, उनका नाम कन्हैया है, तो वो तुम्हारी फरियाद सुनेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पैया पड़ूं, तुम चले जाओ। अरे नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं जाने का। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? देखो तुम नहीं जाओगे ना तो मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी, खाना पीना तो सब बंद कर दूंगी। अन्न तो घर में है नहीं, अब पानी पीना भी बंद कर दूंगी। अरे सोच ब्राह्मणी, तनिक सोच। मुझे उनके पास जाते हुए तनिक शर्म आती है। शर्म? अरे काहे की शर्म? कैसी शर्म? अरे तू नहीं समझेगी। अब हमारे, मैं तुझे क्या बताऊं, बचपन में गलती हो गई थी मुझसे। गलती? कैसी गलती? अरे छोड़ इन पुरानी बातों को, क्या करेगी जानकर? मैं कहती हूँ बताओ ना। तो सुन सुशीला, पर हाँ किसी को बताना मत। ठीक है ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। बताओ क्या बात है? तो सुन सुशीला, हम बचपन में गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ते थे। एक दिन गुरु माँ ने हमसे कहा कि सुदामा कन्हैया दोनों जाओ और थोड़ी लकड़ी बीन कर जंगल से ले आओ। फिर हम दोनों जैसे ही बीच जंगल लकड़ी लेने पहुंचे तो थोड़ी देर में वहां बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और थोड़ी देर में ही वहां अंधड़ तूफान बारिश आने लगी। अच्छा फिर क्या हुआ? बादलों की गड़गड़ाहट में मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम भागकर एक पेड़ की खोखल में जाकर छिप गए और कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो ऊपर जा बैठा, पत्तियों में छुपा हुआ था। थोड़ी देर में कन्हैया बोला, अरे सुदामा भैया भूख लगी है, कुछ खाने को है? फिर अरे सुशीला, मैं कितना पागल, मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? अरे हाँ, मैंने मना कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? अरे ब्राह्मण बालक होकर मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? बताओ। अरे मैंने झूठ बोल दिया। ये तुमने गलत किया, तुम्हें बताओ ना। फिर क्या हुआ? अरे थोड़ी देर में और बारिश तेज हो गई। कन्हैया फिर बोला, अरे सुदामा, माँ ने कुछ चना चबेना दिया कि नहीं? पर मैं उस समय चने चबा रहा था। फिर मैंने कह दिया, नहीं भैया कुछ नहीं लाया खाने को। स्वार्थी इंसान हो ना, झूठ बोल दिया। कन्हैया कहने लगा, ये आवाज कैसे आ रही है दांतों की? तो मैंने कह दिया, भैया सर्दी के दांत मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सुशीला, उस दिन बोला हुआ वो झूठ
आज तक मुझे कचोट रहा है, इस कारण मैं उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। बस इतनी सी बात। अरे इतनी सी बात को तो वो भूल गए होंगे। सुशीला तू नहीं जानती, अरे वो बड़ा नटखट है। अरे वो कन्हैया, वो गोपाला, वो भूलने वाला नहीं है सुशीला, वो कोई भूलने वाली चीज नहीं है। अरे ये तो छोटी बातें हैं, अब तक तो वो बचपन की बातों को भूल गए होंगे। इतने बड़े राजा कहाँ रहेगा उन्हें याद। अरे सुशीला उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। अरे अपनी पत्नी का ख्याल करो, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो। अरे बार बार यही अरे बार बार यही मेरा ख्याल करो, मेरे बच्चों का ख्याल करो। सोच जरा, बस एक ही बात लेकर बैठ गई, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों धाम यही जगते रहो। अरे अरे लेके क्या जाऊं, अरे पगली लेके क्या जाऊं, नहीं चावल 4 घर में है मेरो, चावल के नाम पर 2 दाने भी नहीं है घर में, लेके क्या जाऊंगा। बस अरे सुशीला किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। अरे किसी के घर जाया करते हैं तो कुछ भेंट दी जाती है, कुछ लेके जाया जाता है। अरे बस इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात कह रही है सुशीला, ये तो बहुत बड़ी बात है। घर में कुछ है नहीं, खाली हाथ जाने का नहीं। अब बताओ जाऊं तो कैसे जाऊं? सुनो जी तुम चिंता ना करो, मैं अभी आती हूँ। क्या अभी आती हूँ, अभी लाती हूँ। सुनो जी तुमने चावल कहा ना, ये पकड़ो ले आई, मेरी तरफ से ले जाकर मेरे देवर को दे देना। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आई? अपनी पड़ोसन से लेकर आई हूँ। चलो अब जाओ। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? पहले तो कह रही थी कुछ भेंट नहीं है देने को, मैं ले आई तो कह रही हूँ मुझे नहीं जाना। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे बात को समझा कर, तुम्हें मेरी सौ, मैं मर जाऊंगी अभी तुम्हारे सामने। हाँ अगर नहीं गए तो। अरे भाई औरत को कौन अपने पति, औरत को मरते हुए कोई पति देख नहीं सकता। सुशीला एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं आज नहीं कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। मेरा भोलू, मेरे सबसे छोटा बेटा, अरे वो मेरे बगैर एक पल नहीं रहता, मुझे उसकी बड़ी याद आएगी। सुनो जी मैं कोई बहाना सुनने वाली नहीं हूँ, आज जाना ही होगा, अभी जाना होगा, इसी वक्त जाना होगा। अरे भाई जब औरत अपनी जिद पर आ जाती है तो अच्छे छोटी छोटी पिट्टी कम हो जाती है और बोलती भी बंद हो जाती है। अरे जाओ, सोच के रहे हो? अरे जा रहा हूँ सुशीला, जा रहा हूँ, जाओ। अरे सुशीला, अरे क्या है? अभी अरे सुशीला ऐसा है। अच्छा कैसा है? वो मैं आज नहीं, कल चला जाऊं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी इसी वक्त जाओ। ठीक है जा रहा हूँ, जाओ। ए सुशीला, हाय अब क्या है?
मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा। अभी जाओगे? इसी वक्त जाओगे? हाँ। अरे मैंने तुम्हें चावल भी लाकर दे दिए। अरे सुशीला, तुझे पता नहीं, द्वारका बहुत दूर है, मुझे वहां के रास्ते का भी नहीं पता, वहां के जंगलों का नहीं पता, वहां के लोग कैसे होंगे मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनो जी, मैं कुछ नहीं जानती और कुछ सुनना भी नहीं चाहती। चलते चलते सब पगडंडी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। अरे मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें जाना है बस जाओ। अरे सुन तो भगवान, देखो जी आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम नहीं गए ना तो मेरी मरी कब देखोगे। अरे ना ना ना, ऐसा ना बोल, ऐसी बातें ना बोल। तुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जाओ, तुम्हें धक्का देना पड़ेगा, जाओ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। अरे सुशीला, अरे सुन तो सही, अब क्या है सोच ले, कल चला जाऊंगा। अभी जाओगे? इसी वक्त जाओगे? चलो निकलो निकलो, चलो चलो। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, अंदर आओगे कैसे? चलो। हाँ नाम तो जानू, काम न जानू, कहाँ मेरा चित चोर, कहाँ है नंद किशोर। अरे कोई बताएगा मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? अरे कौन है? अरे मैं दूध वाली, दही वाली। बोलो क्या बात है? दरोगा जी ये बड़ा हैरान है, परेशान है। कौन है ये? कहीं दूर से आया है। प्रणाम जी। अबे ओ जरा दूर हट के बात कर। ऐसा है जी, द्वारका से बहुत दूरी पर एक गांव है, मैं वहां से आया हूँ। अपने मित्र का पता पूछते पूछते मेरे पैरों में बीमारी पड़ गई, मेरे पैर से खून रिस रहा है, मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? जी ब्राह्मण हूँ जाति से। हाँ वो तो तेरा जनेऊ बता रहा है। जी मैंने उससे बहुत मना किया कि मत भेज, पर वो मानी नहीं, और वो मानने वाली कहाँ थी, भेज के ही छोड़ा। कौन? अजी सुशीला मेरी पत्नी। और कौन? तेरी पत्नी का नाम नहीं पूछ रहा, अपना नाम बता। अजी मैं तो एक गरीब ब्राह्मण और मेरा नाम है सुदामा। क्या बात है फिर? अजी ये सुना है कि ये जो सामने वाला महल है, ये सामने वाला महल है, ये श्याम सुंदर का है। हाँ ठीक सुना है। श्याम सुंदर को घनश्याम भी बोलते हैं। हाँ उसी श्याम सुंदर को जिसे मधुसूदन भी बोलते हैं। अरे बता तो दिया, बोल तो दिया, ये सब उन्हीं के नाम है। तो उनसे जाकर कह दो, मेरे श्याम सुंदर, मेरे त्रिलोकीनाथ से कह दो कि तेरा बचपन का साथी आया है, सखा आया है, सुदामा आया है। तू कुछ पागल हो गया है क्या? इतने बड़े राजा, द्वारकाधीश, इतने बड़े राजा का तू मित्र? अपनी औकात देखी है तूने, जो द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है? ठीक कहते हो, औकात तो मेरी कुछ भी नहीं, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। बस मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया से जाकर एक बार इतना कह दो, सुदामा आया है। फिर वही बात, पीछे हट।
खींच के खड़ा हो, चल। अरे कौन? मैं प्रभु। कौन? कौन है ये? क्या बात है? अजी मंत्री जी, ये दरिद्र ब्राह्मण है और द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, उनसे अभी इसी समय भेंट करना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। ए सुनो, कौन हो तुम और कहां से आए हो? जी मैं दूर गांव से आया हूँ और मेरा नाम सुदामा है और द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया मेरा मित्र है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कृपा करके उनसे जाकर कह दो कि उनका बाल सखा सुदामा आया है। हाँ ठीक है, महाराज की आज्ञा है कि अगर कोई भी मिलने आए तो उसे मिलने की इजाजत दी जाए। अरे तुम नहीं जानते, मेरा श्याम सुंदर ऐसा ही है बचपन से। सैनिक, महाराज ने कह रखा है चाहे गरीब हो चाहे अमीर, दिन हो या रात, कोई भी हो कभी भी मिल सकता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनसे जाकर कह दो सुदामा आया है। ठीक है, पर हाँ उधर खड़े हो जाओ, यहाँ से हिलना मत, यहीं रहना। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा। बस इतना कह दो कि बचपन का मित्र आया है, मित्र आया है। ठीक है, कहता हूँ जाकर। सुदामा लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जीगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। हे प्रिया, हे मेरी प्रिया रुक्मणी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो ये बस मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तुम पतिव्रत धर्म की प्रतीक हो। हर नारी को तुमसे सीखना चाहिए कि अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कौन? प्रभु, मैं आपका प्रमुख प्रहरी आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैं आपके अंतपुर में आ गया। कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है? आपके आदेशानुसार आपने कह रखा है अगर कोई मान्य द्वारकाधीश से मिलने आता है तो चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, अगर वो मुलाकात करना चाहता है तो आप उन्हें साक्षात्कार देंगे। हाँ तुमने ठीक कहा, ये हमारा ही आदेश है। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जो भी हमसे मिलने की इच्छा रखता है, हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं, हम उससे अवश्य मिलते हैं। हे प्रभु, एक व्यक्ति आपसे मिलने की आशा लेकर आया है। अच्छा, कौन है वो? वो एक निर्बल ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण है। रहियो जग सो वसुधा अभिरामा, हमारी अट्टालिकाओं को देखकर चौंक रहा है, ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर चौंक रहा है। आगे बोलो। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाह उपाह का नहीं है सामा, द्वार गणो निज दुर्बल एक, रहियो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम। बार बार
आपका नाम पूछता है। अच्छा, पूछत दीन दयाल को नामा, बतावत बतावत अपना नाम सुदामा। सुदामा? क्या क्या मेरा सुदामा आया है? सुदामा, 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 मेरे सुदामा, मेरे मित्र, भैया, मेरे सुदामा, भैया, 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 कन्हैया। देखकर आत्मा तृप्त हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा गाना मुझसे ऐसे मिलेगा, और मैं भी सोच नहीं सकता था कि मेरा प्रिय मित्र मुझसे मिलेगा। एक बात कहूं, तू बड़ा निष्ठुर है सुदामा। इतने दिनों में तूने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। इतने दिन भूले रखा अपने सखा को। अरे भैया, मुझे शर्म आती थी भाई। तुम कहाँ और मैं कहाँ? वो तो तेरी भाभी। भाभी? हाँ, सुशीला नाम है उसका। तेरी भाभी ने भेजा, जाके द्वारकाधीश से मिलाओ। अरे, तुझसे अच्छी तो मेरी भाभी है। स्वामी कौन है? कौन है ये? बाद में बताऊंगा रुक्मण। जल्दी से पराती लेकर आओ और सोने का कलसा लेकर आओ। मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है। सुदामा, इतने दिन कहाँ रहा? इतने दिन कहाँ रहा तू? बस भैया, भटकता रहा तेरी इस दुनिया में। अरे भैया, गरीब कहाँ रहेगा? कभी इधर रहा, कभी उधर रहा, बस यूं ही दिन बीतता रहा। सुदामा, मेरे सखा, मेरे मित्र, तू खड़ा क्यों है? बैठा क्यों नहीं? बैठने को कह रहे हो? ये लो भैया जी, बैठ गया। अरे, इधर नहीं, उधर उधर। ठीक है भैया, ये लो, ये बैठ गया इधर। अरे सुदामा, पीछे नहीं, ऊपर बैठो। ऊपर कहाँ बैठूं? ऊपर छत पर बैठ जाऊं क्या? मुझे तो कोई जगह दिखाई नहीं देती। ऊपर। अच्छा, ये लो, इधर को कह रहे हो बैठने को? ये लो जी, बैठ गया। यहाँ नहीं मेरे भाई, उधर। ये लो भैया, लो, इधर नहीं, इधर बैठ गया। ये बैठ गया। तू कैसा भोला है, तू समझता क्यों नहीं? तेरी ये जगह नहीं है बैठने की। तेरी जगह तो ये है, यहाँ ऊपर बैठने की। अरे, तू कितना बड़ा है कन्हैया, तेरा महल कितना बड़ा है। तू कह रहा है ऊपर, इधर। ऊपर किधर? आसमान में बैठ जाऊं? अरे मेरे भोले मित्र, यहाँ नहीं, यहाँ, ये देखो, यहाँ बैठो। लो भैया, बैठ गया। ये सुदामा, तू कितना भोला है, तू कितना सीधा है। लो भैया, बैठ तो गया। अरे सुदामा, अभी तक नहीं समझे? अरे भैया, क्या कह रहे हो? कहा मैं तो किस चक्कर में पड़ गया? अरे भाई, यहाँ बैठो ऊपर। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ये बैठने की जगह लो, दोबारा बैठ जाता हूँ। ये लो, बैठ गया। अरे ऐसे नहीं, नीचे होकर। ये लो जी, बैठ गया। ये अरे मेरे भोले सुदामा, ऊपर बैठो। ये सिंहासन है, सिंहासन। अजी सिंहासन, हमें क्या पता? हमारे घर में तो बूढ़े हुए, हम तो उस पे बैठते हैं। लो भाई, बैठ गया। ये बैठ गया। इधर को मुंह करके बैठो, इधर को मुंह करके। ये लो भैया, अब ठीक है? ऐसे नहीं, सामने मुंह करके बैठो। ये लो भैया, बैठ गए। अरे नीचे करो पैर,
अरे भाई ये कैसी मेहमान नवाजी, अपने मेहमान को कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर। अरे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ सिंहासन पर कैसे बैठते हैं। ये देखो ऐसे बैठो, ऐसे। ओ तो अब तक क्यों नहीं बताया भाई? हाँ ये देखो, अब मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये बड़ा गद्देदार है। आनंद आ गया भाई, तू तो बड़ा मुकद्दर वाला है कन्हैया। तुझे बैठने का स्थान कितना सुंदर मिला है। ये सब मेरे प्रेमियों का प्रेम है। रुक्मण, पराग और लौटा दो। अरे भैया क्या कर रहे हो? आज तो मुझे अमूल्य निधि मिली है। मित्र इस परात में पाँव रखो, पाँव रखो। ना भाई ना, इसमें तो भोजन रखा जाता है, पाँव नहीं। मेरे मित्र पाँव तो रखो, मैं अपने हाथों से तेरे पाँव को। अरे ना कन्हैया ना, क्यों मुझे कांटों में घसीट रहे हो, कांटों में घसीट रहे हो? स्वामी ये जल से भरा लूटा कलश, इसे लीजिए, इसे लीजिए। नहीं रुक्मण, इस कलश को पीछे रख दो। देखती नहीं मेरा मित्र, मेरा प्रेमी, मेरा सुदामा चल कर आया है। मुझे इसकी पाँव में बीमारियां पड़ी हैं, इसके चरण अपने आप धोऊंगा, अपने आप धोऊंगा, अपने आप धोऊंगा। जरा ध्यान देने लायक बात है, जरा ध्यान से सुनना। जिसके चरण धो धो कर पीता, जिसके चरण धो धो कर पीता सारा जगत संसार, जिसके चरण धो धो कर पीता सारा जगत संसार, आज वही एक विप्र भगत के चरण रहे हैं पखार। देख बेहाल बवाई पाँव की, काटे पाँव में पड़े देखे, तेरे पाँव में काटा। हाय सखा कहाँ दुख पाया, इतने दिन तुम कहाँ थे? भैया जी मैं तो अपने गांव में था। और कहाँ? स्वामी पानी, ये जल लीजिए। इस पानी की जरूरत नहीं, इस पानी की जरूरत नहीं, इस पानी की जरूरत नहीं। रुक्मण पानी परा तो कुछ नहीं, पानी परा तो कुछ नहीं। अब कृष्ण कन्हाई ने पानी, पानी परा तो कुछ नहीं। अब कृष्ण कन्हाई ने तुझे से जमुना चलती रे, तुझे से जमुना चलती रे। केशव के दोनों नैनों से अमृत की धारा उमड़ी रे, अमृत की धारा उमड़ी रे। कांटे निज दांतों से निकाले, कांटे निज दांतों से निकाले फिसे बवाई में, कांटे निज दांतों से निकाल फंसे बिवाई में। नैन के जल से, नैन के जल से पग धोए फिर कृष्ण कन्हाई ने, नैन के जल से पग धोए फिर कृष्ण कन्हाई ने। बाहर नंद लाला तेरा है रंग निराला। रुक्मण इतना दुख सहा, इतने कष्ट सहे मेरे सखा ने। सुदामा तूने मुझे याद क्यों नहीं किया? तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? तूने मुझे खबर क्यों नहीं भेजी? मैं दौड़ा दौड़ा चला आता तेरे पास। भैया ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। सुदामा एक बात पूछूं तुझसे? जी भैया। इतने दिन तू कहाँ रहा, तू भूल गया मित्रा। इतने दिन तू कहाँ रहा, तू भूल गया मित्रा। बचपन की यारी को तूने कैसे भुला दिया,
इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। सखा कहाँ ये दिवस बिताए, सखा कहाँ ये दिवस बिताए यूं कठिनाई में, सखा कहाँ ये दिवस बिताए यूं कठिनाई में। नैन के जल से पग धोए फिर कृष्ण कनाई रे, नैन के जल से पग धोए फिर कृष्ण कनाई रे। बाहर नद नाला तेरा है रंग निराला, बाहर नद नाला तेरा है रंग निराला। स्वामी आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू की धारा देखी है। देवी रुक्मणी, मैंने जगत में किसी को मित्र नहीं बनाया, अगर कोई मेरा मित्र है तो वो सुदामा है। आज बस मैं इतना कहूंगा कि देश के धनी धनाढ्य व्यक्ति जो धन संपदा से परिपूर्ण है, जो अपने ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को अपना मित्र बना ले तो इस देश से गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। रुक्मणी सदा सदा के लिए चली जाएगी। जी स्वामी, आपने उचित कहा। रुक्मणी एक काम करो, आगे दीजिए स्वामी। अपने मित्र के चरण मैंने धोए, अपने आंसुओं से सारे द्वारका में चरणामृत ले जाकर बटवा दो। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? अरे तू क्या जाने, एक भगत और एक सखा और वो भी कन्हैया का तेरे चरण इस नगर में पड़ते ही, इस भवन में पड़ते ही, मेरे हाथों में पड़ते ही अमृत कुंड बन गए, अमृत कुंड बन गए। अरे भैया यही क्या कह रहे हो? सुदामा एक बात बता। हाँ भैया पूछो, घर में कौन कौन है? हाँ एक तो मैं हूँ। अच्छा, और जैसे तुम्हारी कड़ी है ना वैसे मेरी भी है। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है और तेरे भाई भतीजे भी हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे। अरे भाई जब सब तेरी कृपा है, जब तू देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देता वो टकटकी लगाए तेरी तरफ देखता रहता है। क्या मतलब? अरे भैया गरीबी में आटा गिल्ला। अरे भाई जब भी पैदा हुए जुड़वा पैदा हुए। तू तो बड़ा भाग्यशाली है भाई। हाँ भाग्यशाली भगवान। अरे भैया सुबह को मिल जाए तो शाम की चिंता, शाम को मिल जाए तो सुबह की चिंता, काहे का भाग्यवान। अरे गरीब ब्राह्मण हूँ, गांव में घूमता फिरता हूँ, जो मिल जाता है गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा, भाभी मुझे याद करती है खूब, उसी ने तो मुझे भेजा है। यहाँ अनशन करके बैठ गई, रात दिन एक कर दिया, कहने लगी अगर वहां नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। वास्तव में मेरी भाभी मुझे कितना प्रेम करती है। मेरी भाभी सचमुच में देवी है। अच्छा ये बताओ सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा? अरे गरीबी में क्या उपहार भेजती भाई, हमारे यहाँ गरीबी के अलावा और कुछ नहीं है। वह गरीबी है हमारे घर में। भाभी ने कुछ तो दिया होगा। अरे कुछ भी नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, झूठ कैसा, झूठ कैसा? दिखाओ दिखाओ। भैया मैं क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये क्या है? ये छीन लिया। अरे भैया, अरे भैया भैया क्या बताऊं, गरीब की पोटली में गरीब के अरमान है भाई, और कुछ नहीं। तू क्या जाने भाभी और देवर के प्रेम को मेरी भाभी ने मुझे सौगात भेजी है। अरे भाई गरीब आदमी हूँ। अरे
अरे इसमें कुछ नहीं है, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? इसमें देखो तो सही क्या भेजा है भाभी ने। ये क्या, मेरी भाभी ने चावल, मन करता है इन चावलों को मैं कच्चा ही चबा जाऊं। एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, आहा हा। रुक्मण, इन चावलों का स्वाद क्या है बताइए स्वामी। एक बार जो आनंद कभी बिल्ली के बेर खाने में आया था, वही स्वाद मुझे चावलों की पहली मुट्ठी में खाने में आया था। मन करता है दूसरी मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, ये आहा हा हा हा। स्वामी, दूसरी मुट्ठी, पहली मुट्ठी में जो स्वाद आया उसी प्रकार दूसरी मुट्ठी में जो चावल मैंने खाए, तुम्हें क्या बताऊं। एक बार मैं हस्तिनापुर में संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गया था। उसने 56 भोग मेरे सामने बनाकर रख दिए थे, एक से बढ़कर एक भोग थे। उस भोजन को मैंने, उस भोजन में मुझे अहंकार की बू आई। अहंकार के द्वारा बनाया गया भोजन अमृत नहीं, विष के समान होता है। मैंने उसका त्याग कर दिया और भूख बहुत जोर की लगी थी। मैं दौड़ा दौड़ा विदुर जी के घर आया। विदुर जी की पत्नी को आवाज दी, वो घर पर थी। विदुर जी घर पे नहीं थे, काकी थी। विदुर जी की पत्नी सुलभा दौड़ी दौड़ी आई और जिस हाल में थी उसी हाल में आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा काकी मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो विदुर जी की पत्नी केले उठा लाई, केले का गुद्दा फेंक रही थी और छिलका मुझे खिला रही थी। वो मेरी तरफ एक पलक देख रही थी। जो स्वाद मुझे उन केले को छिलके खाने में आया, वो स्वाद आज तक दोबारा नहीं आया। वो दूसरी मुट्ठी में मुझे स्वाद आया। अब तीसरी मुट्ठी मन करता है, मन करता है। रुक जाइए, नहीं, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। मेरा हाथ पकड़ लिया, बाहर माया ठगनी, सभी को ठगती रही हो, मुझसे अलग मत होना। जाओ, ये शेष चावलों को पूजा घर में रख दो, इनकी पूजा की जाएगी। नित्य प्रतिदिन एक एक चावल भोग में लगा के जो भी द्वारका आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। जाओ जाओ, जो आ गया, जो आ गया। और सुदामा जी को भी ले जाओ, इन्हें किसी प्रकार कोई कष्ट, कोई तकलीफ ना हो, इन्हें किसी भी प्रकार कष्ट ना हो। आइए सुदामा जी, आइए। मेरा सखा, मेरा सुदामा, मेरा सखा कितना भोला है, कितना भोला है। एक दिन दो दिन बीत गए, कितने दिन, एक दिन दो दिन बीत गए, कितने दिन। सुदामा के पल पल चिन्ह चिन्ह चिन्ह, सुदामा के पल पल चिन्ह 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 चिन्ह। एक दिन दो दिन बीत गए, कितने दिन।
बदमाश। एक दिन, 2 दिन बीत गए कितने दिन, मित्र प्यारा नंद दुलारा, ऐसी मिसाल कहाँ। मित्र प्यारा नंद दुलारा, ऐसी मिसाल कहाँ। कैसे गरीब का हो गया भगवान मेहरबान, ये कान्हा मेहरबान। स्वामी स्वामी बोलो रुक्मण। स्वामी क्या हुआ बोलो रुक्मण। आज सुदामा जी को 6 महीने हो गए हैं हमारे पास। हाँ हाँ ये बताओ उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। नहीं स्वामी कोई कष्ट कोई नहीं। तो फिर क्या बात है। सुबह आज कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या मतलब, ना कुछ खाया ना पिया और आपसे मिलने को उतावले हो रहे हैं। अरे इसमें क्या खास बात है, बुलाकर लेके आओ। सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी आइए आइए। आया आया एक नैया आया। आपसे ना एक नैया आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो सुदामा, हिचक किस बात में रहे हो। ऐसा है जब मैं रात को सोया तो मुझे एक सपना दिखाई दिया। अच्छा, सपने में मुझे दिखाई दिया मेरा सबसे छोटा वाला बेटा मंगलू मेरी छाती पे पड़ा, कह रहा बाबा कब आओगे बाबा कब आओगे। अच्छा तो तेरा मन जाने को कर रहा है। यही समझ लो कृष्णा, मोह माया में फंसा है, जीवन भर भटकता है मोह माया में फंसा। ये बच्चे ये माया सब स्वार्थ का खेल है। अरे भैया ये मैं क्या जानूं, मैं तो गरीब आदमी गांव का रहने वाला, मुझे तो मेरे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं। अच्छा ये बताओ कब जाना चाहते हो। अजी सोच रहा हूँ कान्हा जी आज ही चला जाऊं। अच्छा आज ही जाना चाहते हो। अजी सोच रहा हूँ अभी चला जाऊं। अच्छा अभी जाना चाहते हो। हाँ जी हाँ अभी जाना चाहता हूँ। ठीक है चले जाओ। जाऊं चला जाऊं। हाँ हाँ अच्छा भाई राम राम भाई राम राम। हाँ 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 है जाने को बोल रहे, कुछ देने की बात तो कर नहीं रहे। अब भैया भैया बोलो मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। ठीक है चलता हूँ भाई चलता हूँ। अरे ऐसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इतने दिन यहाँ रहा कोई बात नहीं। एक बात कहता हूँ, हाँ इतने दिन यहाँ रहा पर अजी एक बात कहता हूँ रुक्मण जी। हाँ भैया जैसा पति वैसी पत्नी दोनों कंजूस। अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ। एक बार भी जो कुछ दिया हो कुछ कहा हो कुछ लेता जा अपने बाल बच्चों के लिए हैं, कुछ लेता जा। ये बड़े लोग भी ना ऐसे ही होते हैं, बेकार 6 महीने का समय गुजारा। अजी वो ऐसा था। हाँ हाँ बोलो। जब मैं आया था ना, हाँ एक पोटली में चावल लेकर आया था। हाँ हाँ लाए थे। अजी वो मेरा अंगूठा तो दे दो ना। हाँ हाँ भैया मेरा अंगूठा वापस कर दो। चावल तो तुमने खा लिए, कम से कम अंगूठा तो वापस कर दो। हाँ रुक्मण इन्हें जरा अंगूठा ला कर दो। जी स्वामी। ये लो भैया आपका अंगूठा, ये लो तह लगाकर। ये
के दे दिया, बड़ा एहसान कर दिया। अरे एक अशर फीस में बांध देते तो मेरे बच्चे 2-3 साल तक खा लेते। अंगोच्छे के चावल भी खा लिए, अंगोच्छा खाली कर दिया। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, जाओ जाओ, और क्या, यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना आया था। ठीक है जाओ। अरे वो ऐसा था भैया। अब क्या बात है, अब क्या हुआ? अरे मेरी लाठी तो दे दो। रुक्मण, इन्हें इनकी लाठी ला कर दो। जी स्वामी, जी स्वामी। ये लीजिए आपकी लाठी, लाओ दो। हाँ, अब घर जाके लाठी होगी और मेरी पत्नी होगी। मेरी पत्नी ने मुझे बेइज्जत करवाया, अब देखूंगा, अब देखूंगा, अब देखूंगा। हाँ, अब देखूंगा। मेरी बेइज्जती करवा दी। उड़ जाए कागा। कहाँ से आए बताइए, कपड़े कहाँ से आए? अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोल बोल। अरे तुम्हें क्या हो गया? बता तो रही हूँ, सुनो। अब कुछ नहीं सुनने का, बता कहाँ से आया, कौन है वो, किसने दिलवाए? तो सुनो, पहले बता कौन है। गैरत मत आती हूँ। छी, अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है। सुनो जी, पहले मेरी बात सुनो। ऐसा था स्वामी, जब तुम द्वारका में कृष्ण कन्हैया से मिलने गए थे और हम सब भूखे प्यासे तुम्हारी राह देख रहे थे, तो भी एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठी थी। एक तेज प्रकाश हुआ, बिजली चमकने लगी, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद आकाश से चावलों की बारिश होने लगी। सारे गांव वाले उठ गए और देखते ही देखते चावलों की वर्षा हो रही थी। धरती पर पड़ते ही वो चावल, धरती पर पड़ते ही वो चावल हीरे, पन्ने, बड़ी मोतियों में बदल गए। ये क्या कह रही है सुशीला? हाँ स्वामी, मैं सच कह रही हूँ। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, वही प्रकाश चारों ओर फैल गया, चारों ओर उजाला ही उजाला, और फिर दोबारा से चावलों की वर्षा होने लगी। हमने क्या देखा? सभी गांव वालों के झोपड़े, कुटिया सोने चांदी के महलों में परिवर्तित हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आया। अरे सुशीला, तू नहीं समझेगी, मैं समझ गया, मैं पहचान गया। ये सब किसने किया है? ये सब उसी का खेल है, जिसे सारे रास्ते कोसता रहा। उसी मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, उसी द्वारकाधीश ने सब किया है। कन्हैया, ओ कन्हैया, ए कन्हैया, मैं यहाँ हूँ मेरे सखा, मैं यहाँ हूँ। कन्हैया, मुझे क्षमा कर दे मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दे मेरे कान्हा। तू कितना भक्त वत्सल है, हम भक्तों के लिए नंगे पांव दौड़ा चला आता है। हे प्रभु, तुम तो अपने भक्त की लाज रखने वाले हो। सुदामा मेरे प्रिय, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम केवल भक्त ही नहीं, मेरे सखा भी हो। जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है, वो सदा मुझे अपने पास पाता है। मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे हैं। हे कन्हैया, मैं तो बस तेरे चरणों में पड़ा हुआ यही कहूँगा, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए दीन बाणधारी की। सब मिलकर गाएंगे और कहेंगे हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा